मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर से जुड़ी हुई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। मनीष यादव की याचिका पर मथुरा जिला अदालत 4 महीने में निपटारा करे। मनीष यादव ने मथुरा में विवादित परिसर का ज्ञानवापी की तर्ज पर वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण की मांग की है और पिछले साल दाखिल की गई थी याचिका। याचिकाकर्ता ने जल्द फैसले के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। मथुरा में श्री केशव देव टीले पर बने मंदिर को ध्वस्त कर शाही ईदगाह बनाने का आरोप है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। तीसरा सीतलवाड़ ने 2002 के गुजरात दंगों के पीछे एक वरिष्ठ राजनीतिक दल के नेता के इशारे पर रची साजिश। गुजरात सरकार का आरोप, एक बड़े राजनीतिक दल के साथ तीस्ता ने की थी बैठक। तीस्ता को मिली थी बड़ी रकम। झारखंड को दुमका में लड़की को जिंदा जलाने के मामले में बढ़ा बवाल। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। 23 अगस्त को दुमका में हुई थी शर्मनाक घटना। सिरफिरे ने 12वीं कक्षा की लड़की को आग लगा दिया। पुलिस ने लड़की के बयान पर दर्ज किया मामला। आरोपी गिरफ्तार। परिवार के मुताबिक आरोपी ने खिड़की से लड़की पर डाला था पेट्रोल। एक दिन पहले फोन पर हुआ था झगड़ा। पीड़ित की मौत की खबर मिलते ही दुमका में हंगामा, सड़कों पर उतरे लोग। बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दुमका में बंद करा गए बाजार। जमशेदपुर में करणी सेना सड़क पर उतरी। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दुमका में मृतक के अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ जमकर हुई नारेबाजी। ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि देश में ऐसी घटनाएं घट रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हृदयविदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। झारखंड में सियासी संकट पर बोले हेमंत सोरेन। इस पर बीजेपी और राजभवन बेहतर बताएगा, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज करने को लेकर वीडियो आया सामने। अभी तक 26 लोगों पर मुकदमा। मुस्लिम समुदाय के दलील, गांव में नहीं कोई मदरसा। 3 जून का है वीडियो। इसके बाद नहीं की गई सामूहिक नमाज। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगा जवाब। किया ट्वीट, क्या भारत में अब मुसलमान घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते? सूरत में युवक ने फेसबुक पर सुसाइड नोट लिखा। पत्नी और साले पर जबरन गोमांस खिलाने का आरोप। अररिया के हरबीसगंज में महावीरी महोत्सव निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मुस्लिम बहुल इलाकों से निकली शोभा यात्रा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए गुलाम नबी आजाद। कहा, जब घर वाले पराया समझने लगे तो अक्लमंद को घर छोड़ देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मोदी से मेरा नाता जोड़ने वाले सदन में खुद उन्हें गले लगाते। मोदी और उनके बीच सदन में 100 पर्चियों का आदान प्रदान होता है। उस दुखद घटना को याद कर रहे हैं। तो इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सदन में मेरे लिए नहीं, एक घटना का जिक्र कर रोए थे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ने कम से कम इंसानियत तो दिखाए। इसे हमारे बारे में रोना बताने वाले जाहिल हैं। मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। गुलाम नबी आजाद ने आतंकी वारदात का जिक्र किया। कहा, उस वक्त बतौर सीएम गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था फोन। मुझे रोता सुनकर वो हो उठे थे भावुक। हम दोनों इंसानियत के नाते रोए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मोदी बहाना, इनकी आंखों में हम जो है खटकते थे। ये खुद को कानून से परे समझते। इन्हें कोई सवाल उठाने वाला नहीं चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर नकली मेंबर बनाने का आरोप लगाया। कहा, कागज पर इमारत बनाओगे तो या तो आग से जलेगी या हवा में उड़ेगी। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को ऐसी बैंक बताया जिसमें खजाना नहीं, सिर्फ खिड़कियां और दरवाजे हैं।
राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद का सीधा वार। युवा चेहरों के पार्टी छोड़ने का किया जिक्र। कहा इन्हें तो राहुल की पार्टी में लाए थे, फिर वो भागे क्यों। गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस को दुआ नहीं दवा चाहिए, लेकिन कांग्रेस में डॉक्टर नहीं सिर्फ कंपाउंडर। नई पार्टी के बीजेपी से गठबंधन को लेकर बोले गुलाम नबी आजाद, मैंने कांग्रेस छोड़ी है, विचारधारा नहीं। त्रिपुरा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाई विकास योजनाएं। जेपी नड्डा ने किसानों की आय दोगुनी करने और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया। किसानों का सवाल है, जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है वह आज डबल हो गई है। मोदी सरकार में साइडलाइन किए गए नितिन गडकरी ने इशारों में किया पलटवार। नागपुर में गडकरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के बयान का दिया हवाला। कहा मनुष्य तब तक समाप्त नहीं होता जब तक वो खुद हार न मान ले। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए और लड़ने की में पॉजिटिविटी चाहिए। नागपुर में कारोबारियों की एक सभा में बोल रहे थे नितिन गडकरी। कहा कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य, राजनीति जो है उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। गडकरी ने कहा किसी को भी कभी भी इस्तेमाल करके फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार किसी का हाथ थामा है तो फिर अच्छे दिन हो या फिर बुरे दिन उसे लगातार थामे रखें। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। गडकरी ने यहां तक कहा कि उगते सूरज की ही पूजा ना करें। गडकरी ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब बीजेपी ने उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया। गडकरी ने पुराने दिनों का हवाला दिया। बताया जब वो छात्र नेता थे तब कांग्रेस नेता श्रीकांत ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। गडकरी बोले मैंने श्रीकांत जिचकर से कहा था कि मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस से नहीं जुड़ूंगा क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा मुझे पसंद नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में खुद ही किया शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी ने शिक्षा घोटाले का लगाया आरोप। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली में स्कूल निर्माण के दौरान कमरों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई। बाथरूम को बताया गया एक कमरा। टैक्स पेयर आज आपसे पूछता है क्या ये सत्य है या नहीं है कि आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था। बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम केजरीवाल पर फिर से उछाला जुमला। कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं, यह आप नहीं पाप है। गौरव भाटिया बोले आपका बस यही सपना न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, जनता का माल अपना। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट। सीएम केजरीवाल के विश्वास मत को बताया डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की चोरी से ध्यान भटकाने की नौटंकी। केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का ट्वीट। जनता का पैसा और समय क्यों खराब कर रहे हैं केजरीवाल? करना ही है तो सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करो, शराब और स्कूल के कमरों पर लूट का हिसाब दो। तेलंगाना में ऑनलाइन ठगी करने वालों पर शिकंजा कसा। फर्जी साइट से ट्रेडिंग कराने का मामला आया सामने। 4 लोग पकड़े गए। साबराबाद पुलिस ने फर्जी साइट से ऑनलाइन ट्रेडिंग के केस में तफ्तीश के दरमियान 9 करोड़ 80 लाख का कैश बरामद किया। एक शख्स ने फर्जी एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग के दौरान 62 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। इस दौरान करीब 28 लाख रुपए गंवाने पर दर्ज किया था केस। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर गिराने का ड्रोन वीडियो आया सामने। 10 सेकंड में जमीन दोष हो गई ये इमारत। सुपरटेक ट्विन टावर गिरने के बाद हालात हो रहे सामान्य। एमराल्ड कोर्ट में लोग वापस लौटे। टावर गिरने से पहले 5000 लोगों को किया गया था शिफ्ट। आज से रसोई गैस सप्लाई होगी शुरू। टावर गिरने के बाद से मलबा देखने आ रहे लोग सेल्फी लेने की भी हो। मलबे में चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी जारी। लोगों को जाने से रोका जा रहा है। नई सरकार बनने के बाद बीजेपी ने हमलों का नीतीश कुमार ने अब दिया जवाब। सुशील कुमार मोदी रोज बोले सरकार गिरने के बाद केंद्र वाले खुश होंगे। इस
एक दौर है तो कहिए जल्दी की करा दीजिए ताकि उनको फिर कुछ जगह मिल जाए। जब सरकार बनी बोली है तो उनको नहीं ना बनाया। मथुरा के दौरे पर आए थे अखिलेश यादव, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। अखिलेश यादव ने कहा बदइंतजामी की वजह से जानलेवा हादसा हुआ। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने बैन के सरकारी आदेश को ठहराया था सही। केरल के कन्नूर में लैंडस्लाइड, गांव के पास में हादसा। यूपी के खाजीपुर में बाढ़ का कहर, उफान पर गंगा और खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदी। देवरिया में पुलिस चौकी के आसपास घुटनों तक भरा पानी, फसलें डूबी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बड़ा हादसा, झरने में नहाने गए 2 परिवार के 7 लोग डूबे। अभी तक 3 के शव मिले। एसडीआरएफ छत्तीसगढ़ पुलिस बचाव कार्य में जुटी। गाजियाबाद में प्लास्टिक गोदाम में आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सोनीपत में ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत, गांव वालों का गुस्सा भड़का। ट्रैक्टर चालक की बाइक में आग लगाई गई। सोनीपत से गुजरने वाले चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे 44 को जाम किया गया। उधम सिंह नगर में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे आ रहे कंटेनर ने ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग जख्मी हैं। आगर मालवा के एक ही परिवार में अद्भुत संयोग, एक ही परिवार के 11 लोगों का जन्म गणेश चतुर्थी पर हुआ। चंद्रपुर में 85 साल के बुजुर्ग ने पानी में योगासन कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। 37 मिनट में 37 योगासन किए। झांसी में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम, बेटे अशोक ध्यानचंद ने भारत रत्न देने की मांग की। बंगाल की खाड़ी में 10वां मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 2022 दिया गया नाम। फतेहपुर में गणेश चतुर्थी की भव्य तैयारियां, तैयार किया जा रहा है बप्पा का भोग। इस दिन मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने की तैयारियां थी। भारत की जीत के साथ ही सड़कों पर निकले लोग जीत की खुशी में झूमे। नागपुर में सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले, एक दूसरे को बधाइयां दी। करोड़ों लोग देख रहे थे मैच, जीत का छक्का लगते ही मुंबई में झूमे क्रिकेट प्रेमी। भारत की जीत के लिए करोड़ों लोग कर रहे थे मन्नत, कोलकाता में किया गया था हवन।